ये तकलीफ आप मुझे करने दीजिए, बाहर गाड़ी खड़ी है। तलाशी लो। मेरा नाम मोती है, तुम्हारा क्या नाम? जॉनी। अरे तू इंसान है या हैवान? जबड़ा अगर टूट गया तो? नाजुक जबड़ा है बाबू, जरा प्यार से। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? पहले जरा कानों की महल ने खिलवाइए। एक ही बात को बार बार दोहराने का आदी नहीं हूं मैं। एक बार और बता दो, फिर इसके बाद नहीं पूछेंगे। जॉनी! अबे वो अकल के दुश्मन प्यार का मतलब नहीं समझता। अभी इन्होंने क्या समझाया कि जबड़ा नाजुक है, जरा प्यार से। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आपने हमें 10,000 रुपए दिलवाए। अगर मालूम होता कि जिन भूतों से वास्ता पड़ेगा तो आप कभी दूर से सलाम करके रफू चक्कर हो जाते। मोती, कम से कम मुझे तो बताओ, इस पर क्या शक है? इसमें शक की कुछ बात नहीं है रेखा। हम अपने ग्रोह में हर नए आदमी का इसी तरह स्वागत करते हैं। अच्छा, तो आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। इले भैया, एक दो हफ्ते काले हसरत न रह जाए दिल में तुम्हारे कहीं। चलो, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि तुम्हारा नाम जॉनी है। अरे जॉनी, आप मानेंगे कैसे नहीं? अच्छा, तो ये बताओ कि तुम हीरा को कहाँ मिले थे? जहाज पर। ठीक है बेटा, आज तेरा दिन है। कौन से जहाज पर? हांगकांग से आने वाले। मैं सब गिन रहा हूँ, एक एक का हिसाब लूंगा। क्या नाम था उस जहाज का? जल सरोवर। मोती, ये क्या जहालत है? अगर कसूर हुआ है तो मुझसे हुआ है। मैंने ही सोच समझ कर इसे एक काम सौंपा था, वरना ये रैकेट छोड़ के भागने की करना था। रेखा, तुम अपने काम में बहुत होशियार हो, लेकिन औरत, और ये कोई बहुत ही घिसा हुआ गुनहगार है। हीरा को ये हवालात में मिला था, जो हवालात ये तोड़कर भागा है, और बंबई की पुलिस इसे तलाश कर रही है। अरे आप इतना सब जानते हैं तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं खामखा मार खा जा रहा हूँ। तुम्हारे झूठ बोलने में भी कोई राज, और जब तक मैं इस राज को नहीं पालूंगा, बाबू का हाथ तुम्हारे जबड़े पर इसी तरह उठता रहेगा। देखिए भाई साहब, ये 20वीं सदी है। आदमी चांद पर घर बसाने की तैयारी में। हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं, और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठकर सब फैसले कर लिए जाए। बात दिल को लगी। बाबू भाई, आप भी तशरीफ रखिए। हाँ, तो आप जानना चाहते हैं कि मेरे झूठ बोलने का राज क्या है? बोलते जाओ। हवालात में हीरा मेरा जिगरी दोस्त बन गया था। उसे मालूम था कि मैं जेल तोड़ने में कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उस रैकेट को ठीक जगह पर पहुंचा दूंगा, और साथ में यह भी बताया कि रैकेट के अंदर 80 लाख के हीरे हैं, और अगर उन्हें ठीक जगह पर ना पहुंचाया तो आपकी तरफ से हीरा को जान का खतरा हो जाएगा, और अगर मेरी नीयत डोली तो एक न एक दिन मेरा भी खात्मा कर दिया जाएगा। हाँ तो जनाब, मैं वो रैकेट लेकर इनके होटल पहुंचा। सोच रहा था कि किसी बदसूरत से लफंगे से सामना होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क कर कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, वो चक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है और हाल ही में जेल तोड़ के भागा है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा। बस फिर क्या था, बात बात अब मुंह से झूठ निकलता था और दिल दुआएं मांगता था कि ऊपर वाले इस हुस्न की परी के दिल में इस गरीब के लिए भी थोड़ी जगह रखना। एक किस्सा लैला मजनू का सुना था रेख, एक ये भी सुन लो। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो बंबई के कालबा देवी रोड पर कमला महल की तीसरी मंजिल पर किसी को भेजिए। मेरा बाप अभी वहीं रहता है, पंडित ब्रिज किशोर शास्त्री, हस्तरेखा विद्वान। मैं उनका इकलौता बेटा जुगल किशोर शास्त्री, पुलिस के रिकॉर्ड में मशहूर जॉनी। सर, किसने बात तुमको कहा कि तुम यहाँ पुलिस मैन नहीं है, ज्योतिषी हो? सर, यही तो मुसीबत है। पहले मैं जब वर्दी डालकर निकलता था तो शहर के सारे गुंडे मुझे सलाम करते थे। अब ये हालत है कि किसी एक गुंडे को सलाम करने के लिए यहाँ 4 दिन से बैठा बैठा बूढ़ा हो गया हूँ,
और आने वाला कोई नहीं है। ये अब नोट कर लीजिए मेरी कंप्लेंट। पहले आराम करो, सब्र करो, कोई आ रहा है। चंद्र की दिशा बहुत नीची है, अर्थात के धंधे में घाटा पड़ने का वेरी गुड चांस। मगर आप बोले तो मैं उपाय फरमाऊं। उपाय की चिंता जल्दी कीजिए। आप भी जल्दी कीजिए। महाशय, आपको सौभाग्यशाली कहूं या दुर्भाग्यशाली कहूं, सारी सरकार आपके पीछे है। आज वो सरकार नहीं, ये सरकार जो कि नीली वर्दी में घूमती है। नीली वर्दी? हाँ जी, जिसको जनता अपनी भाषा में पुलिस कहती है। पुलिस? हाँ, पुलिस है। पंडित जी, हाँ जी, मैं यहाँ किस्मत पढ़वाने नहीं आया। हाँ जी, आप किस्मत पढ़वाने आए हो या ना आए हो, मगर जो आपके मस्तक पे लिखा है वो हम बड़े बगैर कैसे रह सकते हैं? क्यों जी, हम यहाँ झक मारने को बैठे हैं क्या? बंधु, तुम बड़े भारी राहु कालम में तो गुजर रहे हो। राहु कालम? हाँ जी, और आरसीए के अंदर जाने का वेरी गुड चांस। मेरा? अजी तुम्हारा खाएगा इसका, तुम तो पहले ही अंदर हो। बंधु, अपने आप को बंद कोठरी में बंद कर लो। जेल की कोठरी से घर की कोठरी बहुत सुखदायक है। अपने आप को दुनिया की नजर से छुपा दो और बुरे समय को बीत जाने दो। कितनी देर में बीते? अजी इधर हाथ दिखाओ ना, हटो जी। ओहो, इधर तो चंद्र की दशा नीचे थी, इधर तो चंद्र ही नहीं है। बोलो तो उपाय फरमाओ। हाँ, जल्दी फरमाइए। जल्दी फरमाता हूँ। सुनो बंधु, सोम के दिन सिर्फ एक समय का भोजन करना, मंगल के दिन आधे समय का भोजन करना और बुध के दिन बगैर भोजन किए बजरंग बली बोलकर घर से निकल जाना, दुर्दिशा दूर हो जाएगी। मगर बंधु, छोड़ दो ये काले धंधे, इनमें कोई बरकत नहीं है, इसमें फंसना ही फंसना है। पंडित जी, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं हाथ दिखाने नहीं आया। यहाँ कोई जुगल किशोर ना। किस अभागे का नाम ले दिया? अरे उसके कारण ही तो मुझे एक और जन्म लेकर प्रायश्चित करना पड़ेगा, वरना मैं इसी जन्म में मोक्ष हो चला था। तो ये सच है कि जुगल किशोर आपका बेटा है? अजय हमारा नहीं तो आपका बेटा है। मगर उसको बेटा मत कहो बंधु, कब पुत्र कहो। ऐसी औलाद में ना औलाद होनी अच्छी है। अरे तुम्हारे तो सिर्फ पीछे सरकार रहती है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ सरकार रहती है। ओ महाराज सेठ जी, मेरे टूट गए भाग, मेरे फूट गए तो सारे। पंडित जी, आप धीरज रखिए, आपका बेटा जरूर हवाला से छूट आएगा। छूट आएगा क्या जी? पत्री में लिखा है कि छूट गया, मगर पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे सुराखे फाड़ कर छूटा है। पहले जेल जाता तो सिर्फ 3 महीने के लिए, अब जाएगा तो 3 साल के लिए जाएगा। अच्छा पंडित जी, मैं चलता हूँ। कहाँ जाते हो बेटा? मुझे लगता है कि तुम भी मेरे नालायक बेटे के साथी हो। एक ही थैले के चट्टे बट्टे नजर आते हो बेटा। जी नहीं, हाँ, मेरा उस थैले से कोई वास्ता नहीं। तो किस थैले से वास्ता है? फिर आकर बताऊंगा। कब आओगे सेठ जी? अरे आओ सर। 20 रुपए। सर इतना उपाय बताया, अच्छा 10 रुपए तो रख लूं उसके, है ना? कितने मजे में सो रहा है। ओ पंडित जुगल किशोर शास्त्री जी। नहीं, जुगल किशोर, आप मुझे बुला रहे हैं? 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूज्य पिताजी मुझे जगा। मेहरबानी होगी अगर आप मुझे जॉनी के नाम से बुलाएं, मैं अपने पिताजी से बहुत डरता हूँ। अच्छा जॉनी भाई, तुम सच्चे निकले। हमारे शक बेबुनियाद थे, लेकिन इतना समझा दो कि तुम हवालात तोड़कर किस तरह भागे, ताकि जरूरत के वक्त के लिए हम भी तुमसे कुछ सीख लें। बोल के सिखाऊं या करके दिखाऊं? क्या मतलब? आधी रात को जब मैंने हवालात की सलाखें काटी तो वहां 1 इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स मौजूद थे। इंस्पेक्टर की तो मैंने आदमी होता तो। शुक्रिया रेखा देवी जी, आपकी हौसला अफजाई से हमारा हौसला बढ़ता है। माफ करना पार्टनर, बुरा तो नहीं मान गए? अरे नहीं यार, ऐसे रॉकी तो हम दाद देते हैं। माफ करना रेखा देवी जी। देखिए, मैंने तो सारे इम्तिहान पास कर लिए हैं, लेकिन वो 10,000 रुपया नजर नहीं आ रहा। जॉनी भाई, ये 10,000 रुपया तुम्हारे काम के लिए, और ये 5,000 रुपया हमारी भूल का जुर्माना, जिसकी वजह से तुम्हें मार खाना पड़ा। अरे थैंक यू पार्टनर, पहले मालूम होता तो 5,000 के बजाय 10,000 की मारता लेता। हमें बड़ी खुशी है कि तुम्हारी सरकार इन गुंडों को पकड़ने की इतनी कोशिश कर रही है। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सर। जो हीरे मैं लाया हूं वो आज कल में जरूर बेच दिए जाएंगे। ये भी जानना है कि खरीदार कौन है, और ये भी कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। सर मुझे गाड़ी मिल सकती है? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगी। थैंक यू। ये भी कोई पीने की चीज है? ओह गॉड, अरे कितनी बार कह चुका हूं कि लड़कियों को शराब नहीं पीनी चाहिए। ओफो, मैंने तुमसे शराब मांगी है, लेक्चर नहीं मांगा।